ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने घर वालों से लड़कर एक स्ट्रेंजर के घर रहती है और उसके बदले में वो अपनी पिंकी पीटने के लिए उस स्ट्रेंजर से बोलती है। फिर जो इनके बीच होता है उसे तो आप देखकर ही समझ सकते हैं, मुझे बताने में शर्म आ रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक 26 साल के एम्प्लॉय पप्पू से, जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा है जिससे वह प्यार करता है और वो उसकी सीनियर उसका थैंक्स कहती है इस डिनर के लिए। अब यहाँ पप्पू हिम्मत करके उससे कहता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, पर उसकी फूटी किस्मत रंगरेजी कहती है माफ करना, पर मैं किसी और के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। अब पप्पू रिजेक्ट होने के बाद अपने दोस्त के पास आकर फ्रस्ट्रेशन में पी रहा होता है कि रंगरेजी ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसका दोस्त टाइम देखता है और कहता है बहुत हुआ भाई, अब तुझे घर जाना चाहिए। पप्पू कहता है ठीक है भाई, अब तू भी जाने को कह ही रहा है तो ठीक है। फिर वो सड़कों पे चले जा रहा होता है बड़बड़ाते हुए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तभी वो अपनी आंखों पर जोर डालता है तो उसे गली में लाइट के नीचे एक टीनेज लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास आके पूछता है, ओए इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। वो लड़की गुलाबो कहती है अभी कोई ट्रेन नहीं है। पप्पू पूछता है तो क्या रात भर यहीं बैठे रहना है। गुलाबो उठती है और स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो मिस्टर, क्योंकि मेरे पास कहीं और रुकने का कोई जरिया नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं रेंट देने के लिए। पप्पू कहता है तो क्या मैं ऐसे ही किसी को अपने घर फ्री में रहने दूं? गुलाबो कहती है इसके बदले तुम जो मर्जी हो कर सकते हो मेरे साथ। पप्पू सोचता है कि क्या आजकल की टीनेजर्स की सोच ऐसी हो गई है। फिर वो कहता है कि मैं एक बच्ची से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। गुलाबो कहती है तो फिर मुझे फ्री में रहने दो। पप्पू का घर पूरा गंदा फैला हुआ था। गुलाबो कहती है तो क्या तुम ऐसे ही रहते हो। पप्पू कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और सोचता है कल सुबह सुबह ही इस लड़की को बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सोने जाता है और गुलाबो उससे अपनी पिंकी पिटवाने की ट्राई करती है और कहती है कि मुझे रखने के बदले ऑफर अब भी ओपन है। और पप्पू कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। गुलाबो कहती है तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। पप्पू बड़बड़ाते हुए सो जाता है। अगले दिन पप्पू हड़बड़ाहट में उठा है कि अरे आज फिर से ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो संडे है। उसे कुछ पकने की महक आती है। तभी गुलाबो उसे आके कहती है गुड मॉर्निंग और पप्पू घबराते हुए पूछता है तुम कौन हो। गुलाबो कहती है एक टीनेजर। पप्पू कहता है वही तो एक स्कूल गर्ल मेरे घर में क्या कर रही है। गुलाबो कहती है तुम ही तो कल रात लाए हो। पप्पू को हैंगओवर के वजह से कुछ याद नहीं आता। फिर वो पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। गुलाबो उसे घूर रही होती है और पप्पू के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, नहीं मैंने कोशिश की थी पर तुम मना करके सो गए। और पप्पू को पहली बार खुद पर प्राउड फील हुआ। फिर गुलाबो उसके सामने मीसो सूप लाकर देती है। पप्पू कहता है तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर आके उसके लिए सूप नहीं बना सकती। गुलाबो कहती है पर ये बनाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था मिस्टर। पप्पू कहता है कि मुझे ऐसे बुलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। गुलाबो पूछती है क्या सही में तुम्हें कल रात की बात याद नहीं। फिर पप्पू चीजें याद करने लगता है और कहता है हाँ याद आया, तो तुम वही स्ट्रीट लाइट वाली लड़की हो। फिर गुलाबो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है अब पप्पू की तरह इस सूप को पियो। पप्पू कहता है मेरे बॉस जैसे बात करना बंद करो और फिर वो मीसो सूप ट्राई करता है जो काफी बढ़िया बनी थी। गुलाबो कहती है तुम चाहते थे ना कि ये रंगरेजी तुम्हारे लिए बनाए। पप्पू सुनकर शॉक था कि तुम रंगरेजी के बारे में कैसे जानती हो। गुलाबो कहती है क्योंकि तुम सपने में उसका नाम ले रहे थे। पप्पू कहता है तुम मुझे अच्छा लगने के लिए ये सब करना बंद करो। तभी गुलाबो फिर से अपनी पिंकी पिटवाने की तैयारी करने लगती है और पूछती है कि क्या रंगरेजी के संतरों का साइज मेरे से भी ज्यादा है। पप्पू रंगरेजी को सोचने लगता है और कहता है कि हाँ उसके F साइज के होंगे शायद। गुलाबो कहती है F साइज तो मेरे हैं, उसके G या H साइज के होंगे। पप्पू कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, आखिर तुम मुझे अपनी पिंकी पीटने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो। गुलाबो कहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले ऐसे हो जो मुझे अपने घर में रखने के बदले यह सब नहीं चाह रहे। पप्पू फिर उसे पकड़ के पूछता है तुम्हारा नाम क्या है लड़की। गुलाबो उसे अपना नाम बताती है और फिर उसे स्टूडेंट ID भी दिखाती है और पप्पू देखता है कि यह तो होक्काइडो से है जो कि यहाँ से काफी दूर पर है। फिर उसे गुलाबो बताती है कि वह 6 महीने पहले घर से भागी थी और अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पप्पू कहता है और अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ तो तुम क्या करोगी।
कहाँ जाओगी? गुलाबो कहती है फिर मैं किसी और के घर रुकने के लिए पूछूंगी। पप्पू कहता है कि ये सब करने से अच्छा तुम जॉब क्यों नहीं करती? गुलाबो कहती है इतनी महंगाई में मैं जॉब करके रेंट देने के साथ साथ चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगी। पप्पू फिर खड़ा होता है और कहता है फिर तो तुम यहीं रहो, नहीं तो तुम किसी और से अपनी पिंकी पिटवा के उसके पास रहने लगोगी। तुम्हारा यहाँ पे काम रहेगा घर को साफ सुथरा रखना। और मन ही मन सोच रहा होता है कि इसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। गुलाबो कहती है साफ सुथरा रखना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए रख रहे हो। पप्पू कहता है कि हाँ, तब तक जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती। और एक बात आगे से अगर मुझे अपनी पिंकी पिटवाने की कोशिश भी की तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गुलाबो कहती है ठीक है। और यहीं से एक टीनेजर और 26 साल के आदमी की जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन ऑफिस आके वो गुलाबो के बारे में अपने कॉलीग चंपू को बताता है। चंपू कहता है भाई वो कोई मोम की गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया है। उसे जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दे, इससे पहले प्रॉब्लम में पड़ जाए तू। और घर आते समय वह चंपू की बातों को सोच रहा होता है। जब वह घर आता है तो देखता है गुलाबो ने उसके लिए खाना बना रखा था और वह उससे कहती है वेलकम होम डैडी। पप्पू कहता है कि ये क्या बकवास था। तभी वो नोटिस करता है कि कवर्ड में उसके कपड़े आयरन किए हुए हैं और वो सोचता है कि ये घर के कामों में काफी अच्छी है। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी एस्ट्रे देखी हो? गुलाबो उसे वो दे देती है जो भी साफ थी। फिर वो बालकनी में जाने लगता है तो गुलाबो कहती है तुम यहाँ भी फूफू कर सकते हो। पप्पू कहता है कि तुम्हारे सामने ये ठीक नहीं है। गुलाबो कहती है पता है तुम अच्छे हो, इससे पहले मैं जिनसे भी मिली थी वह तो मेरे सामने ही सभी तरह का नशा किया करते थे। पप्पू कहता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, बल्कि वह सभी घटिया थे। फिर वो बालकनी में आके सोच रहा होता है कि आखिर मैं उसके गार्जियन जैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले जिनके साथ भी यह रही है वह जरूर घटिया लोग ही होंगे और मैं भी कोई सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी उसके पेरेंट्स की मर्जी के बिना अपने अपार्टमेंट में नहीं रहने देना चाहिए। और मैं करता भी तो क्या करता। सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग, जहाँ पप्पू उठ के गुलाबो के दर्द को सुनता है जो फ्लोर पे सोने से उसे हो रहे थे। फिर वो ये भी देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है। वो उसे साथ लेके मॉल में आता है ताकि उसके लिए कुछ कपड़े और न्यू मैट्रेस ले सके। गुलाबो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब का रिपे कर पाऊंगी। पप्पू कहता है कि आखिर टीनेजर्स को ऐसा क्यों लगता है कि वह कुछ नहीं करते। तुम मेरे घर के सारे काम करती हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। घर पर न्यू मैट्रेस पाके गुलाबो काफी खुश होती है और पप्पू से कहती है क्या तुम मेरे साथ इस पे सोना चाहोगे? पप्पू कहता है कि फिर से वही बात मैंने मना किया था ना। गुलाबो कहती है कि मैं तो सिर्फ सोने के लिए पूछ रही थी, उसमें अपने थॉट्स तुमने अलग से ऐड किए और हंसने लगती है। पप्पू कहता है कि अच्छा मजाक था, तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। अगले दिन ऑफिस में उसका कॉलीग चंपू कहता है ऑफिस में अफवाह फैली है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। ये इसलिए क्योंकि तुम ऑफिस टाइम पे आते हो, कपड़े साफ रहते हैं और घर जल्दी निकल जाते हो। घर आके पप्पू सोच रहा होता है भले ही गुलाबो फिजिकली मेरे टाइप की नहीं है पर वो क्यूट है और रिस्पॉन्सिबल भी है, पर आखिर वो अपने घर से भागकर इतनी दूर टोक्यो क्यों आई। अगले दिन ब्रेकफास्ट टाइम गुलाबो कहती है तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, क्या तुम सेव नहीं करोगे? पप्पू कहता है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए और बढ़ने देता हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है दाढ़ी बड़ी होना बड़े होने की निशानी है। और गुलाबो कहती है ऐसा नहीं है और वैसे भी तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। फिर खाने के बाद पप्पू अपने आप को मिरर में देख के कहता है लगता है मुझे सेव कर ही लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीकेंड पे पप्पू गुलाबो के लिए और भी चीजें मॉल से खरीद रहा होता है। वो गुलाबो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है? गुलाबो कहती है कि नहीं, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया था। पप्पू उससे कहता है कि तुम टीनेजर्स चीजों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। फिर उसे एक फोन दिलाने के लिए कहता है पर गुलाबो मना करती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे मॉइस्चराइजर दिला दिया है और महको तो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। उसकी स्माइल देख पप्पू सोचता है कि फिर से वही झूठी स्माइल, पता नहीं ये जेन्युइन हंसती भी होगी या नहीं। घर आके गुलाबो पूछती है इतनी सारी बुक्स? पप्पू कहता है कि हाँ मैं इसे वीकेंड्स पर पढ़ूंगा और तुम भी चाहो तो पढ़ सकती हो टाइम निकाल के। गुलाबो कहती है पप्पू तुम, तभी वो चुप हो जाती है। पप्पू कहता है क्या? गुलाबो कहती है कुछ नहीं छोड़ो और हंसने लगती है। पप्पू सोचता है कि फिर से वही जबरदस्ती वाली हंसी, ऐसा कुछ फनी था भी नहीं। फिर वो कहता है कि अब ये दिखावा बंद भी करो, माना कि ये तुम्हारा घर नहीं है लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना अलाउड है, इसलिए तुम अजीब बिहेव करना बंद करो और जबरदस्ती का हंसना भी। गुलाबो कहती है कि मैं पूछना चाह रही थी कि तुम इतना काइंड क्यों हो? तुम सबसे काइंड पर्सन हो जिससे मैं आज तक मिली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अजीब बिहेव करना बंद कर दूं तो मैं कर दूंगी, पर यह मेरी आदत बन गई है इसलिए थोड़ा टाइम
लगेगा। पप्पू कहता है कि तुम अपना टाइम लो। गुलाबो कहती है कि मुझे पहले किसी ने भी इतनी फ्रीडम और चॉइस नहीं दी थी और वो तुमने दी, इसलिए मैं कोशिश करूंगी ताकि तुम भी ये कह सको कि अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिला। पप्पू उसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि हाँ, तुम भी अच्छी हो और मैं तुमसे बेहतर खाना बनाने का उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे निराश मत करना, गुलाबो कहती है। ठीक है। अगले दिन ऑफिस में पप्पू जोर से चुटकी को बुलाता है और उसकी प्रोजेक्ट में किए गलती के लिए डांटता है और कहता है हमें यह आज ही ठीक करना होगा। चुटकी कहती है नहीं तो क्या होगा। पप्पू कहता है नहीं तो मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें किसी और कॉलीग के साथ काम करना पड़ेगा। चुटकी कहती है ठीक है, मैं अभी ठीक करके देती हूँ। उनकी यह सब बातें रंगरेजी सुन रही होती है। इसके बाद चुटकी पूरे दिन उस पे काम करती है और रात में पप्पू उसके लिए डिनर लेके आता है और कहता है हो गया खत्म। चुटकी कहती है हाँ और पूछती है आजकल तुम डेली सेव करके आने लगे हो और सुना है तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली है। पप्पू कहता है कि यह झूठ है, दरअसल मुझे तो रंगरेजी ने रिजेक्ट कर दिया। चुटकी कहती है कोई बात नहीं। पप्पू कहता है कि मुझे तुम्हारी संताना की जरूरत नहीं है। चुटकी कहती है कि मैं तो बस खुद को लकी समझ रही हूँ, तो मेरे साथ पीने चलो। अब घर लेट से आने पर गुलाबो उससे नाराज थी और सुनाने लगती है। पप्पू उससे माफी मांगता है पर तभी गुलाबो हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। यहाँ पप्पू सोचता है कि मुझे उसे बताने का जरिया ढूंढना होगा। अगर मैं लेट हुआ तो अगले दिन वह चंपू के साथ गुलाबो के लिए फोन चूज कर रहा था। चंपू कहता है कि तुम्हें उससे ही कलर और डिजाइन पूछ लेना चाहिए था। पप्पू कहता है कि वो लेने से मना कर रही थी तो वह क्यों बताती, इसलिए मुझे उससे बिना पूछे ही लेना है। चंपू कहता है कि तुम इतना ध्यान दे रहे हो डिजाइन और कलर पे, क्या बात है। पप्पू कहता है कि वह एक लड़की है तो उसे ऐसे फोन पसंद आएंगे। चंपू कहता है कि संभाल के रहना दोस्त, कहीं तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स ना डेवलप होने लगे। पप्पू कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, मुझे बस बड़ी लड़कियां पसंद है। चंपू फिर उसे ब्लैक और व्हाइट कलर दिखाते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें सेफ खेलना चाहिए। ऑफिस में पप्पू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और बार बार टाइम देखते रहता है। चंपू कहता है कि रिलैक्स दोस्त, घर ही तो जाना है। तभी यहाँ रंगरेजी आती है और उससे ऑफिस के बाद मिलने के लिए कहती है और चंपू उसका मजाक बनाता है कि रिजेक्शन के बाद ही तो असल रिलेशनशिप शुरू होता है। इधर रंगरेजी और पप्पू डिनर कर रहे थे जहाँ पप्पू की तो नजर ही नहीं हट रही थी और वह काफी नर्वस भी था। रंगरेजी पूछती है नर्वस हो। पप्पू कहता है कि हाँ, जो मुझे रिजेक्ट की है वो मुझे आखिर डिनर पर क्यों इनवाइट की है। रंगरेजी कहती है चलो एक दूसरे से सवाल जवाब का गेम खेलते हैं और दोनों को सही सही जवाब देना होगा। पप्पू कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो। रंगरेजी पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। पप्पू कहता है कि नहीं। रंगरेजी कहती है कि मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानती हूँ। तुम ऑफिस में थके थके से रहते थे, घर भी देर से जाते थे और आजकल तुम घर जल्दी निकल जाते हो, डेली सेव करके आ रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी साफ रह रहे हैं। तो क्या वह लड़की चुटकी है। पप्पू कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी वैसे ही करता हूँ और वैसे भी जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें इन सब के बारे में क्यों जानना है। रंगरेजी कहती है क्योंकि ये मेरे लिए जानना जरूरी था। पप्पू कहता है तो क्या तुमने सिर्फ ये जानने के लिए मुझे इनवाइट किया। रंगरेजी कहती है हाँ, पर ठीक है, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। अब पप्पू के पास पूछने को था ही क्या तो वह पूछता है तुम्हारे संतरों का साइज क्या है। रंगरेजी उसके कान के पास आके कहती है आई। अब घर जाते समय पप्पू सोच रहा था कि रंगरेजी मुझ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। घर आके भी उसका मुंह उदास था तो गुलाबो कारण पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है कि मैं डिनर से आ रहा हूँ रंगरेजी के साथ। गुलाबो कहती है तो ये तो मजेदार होगा ना। पप्पू कहता है कि ना बिल्कुल नहीं। फिर गुलाबो उससे हक करने के लिए पूछती है और उसे अच्छा फील कराती है। फिर वो कहती है कि जाके सावर ले लो, उससे तुम्हें और अच्छा लगेगा और वैसे भी तुमसे बदबू आ रही है। पप्पू बात लेते समय सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक टीनेजर से मुझे इतना अच्छा फील होगा। इसके बाद वो मीशो सूप टेस्ट करता है और गुलाबो को उसका लाया हुआ फोन देता है। गुलाबो कहती है कि उसने ये क्यों खरीदा। पप्पू कहता है क्योंकि इससे मैं तुमसे बाहर कांटेक्ट कर सकूंगा। गुलाबो उसे थैंक्स कहती है और देखती है कि उसमें एक व्हाइट कवर भी था और कहती है मुझे व्हाइट कलर पसंद है। फिर पप्पू उसे अपना फोन देता है कांटेक्ट ऐड करने और उसे चंपू की बात याद आती है कि ऐसा ना हो कि तुम उससे प्यार करने लगो। पप्पू सोचता है कि भले ही गुलाबो एक लड़की है पर मेरे लिए बच्ची है। तभी गुलाबो उसे अपना फोन दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम सेव किया था पप्पू मान से।
और यहाँ पप्पू को गुलाबो के चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल देखने मिलती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ गुलाबो की नींद खुलती है उसके डरावने पास्ट से जो उसने बाकी सभी स्ट्रेंजर्स के साथ रुकने पे फेस किया था। और फिर वो उठ के पप्पू की तरफ देखती है और सोचती है कि क्यों पप्पू ने उसके साथ बाकियों जैसा बिहेव क्यों नहीं किया। अब सुबह रेडी होकर पप्पू ऑफिस के लिए निकल जाता है और लंच टाइम पे वो चुटकी के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ उसका एक कॉलीग आकर पूछता है, हे पप्पू, तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए बॉस को मना क्यों किया? अब मुझे जाना पड़ेगा। लग रहा है तुम गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं जा रहे हो। ये सुन चुटकी कहती है, तुम तो कह रहे थे तुम कोई रिलेशनशिप में नहीं हो। पप्पू कहता है कि हाँ, मैं दरअसल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरा एक पार्सल आने वाला है 2 दिन में। और फिर उसका कोलीग वहाँ से चला जाता है। चुटकी यहाँ पप्पू को कहती है, मैं गुस्सा हूँ। पप्पू पूछता है, पर किस लिए? चुटकी कहती है, सभी चीजों के लिए ऑफिस टाइम ओवर होने पे चुटकी पप्पू को साथ में मूवी देखने के लिए पूछती है। पहले तो पप्पू मना करता है, पर जब वह रंगरेजी से टकराता है तो उसे रिजेक्ट वाली बात याद आती है और फिर यहाँ वह चुटकी को हाँ करता है मूवी के लिए। इधर गुलाबो घर पे इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि वह कितनी देर पप्पू के साथ रह सकती है, क्योंकि इससे पहले वह जिन भी बंदों के साथ रही है वो गर्लफ्रेंड बनाने के बाद गुलाबो को घर से निकाल देते थे और उसे इस बात का डर था कि पप्पू भी कहीं उसके साथ ऐसा ही ना करे। तभी यहाँ उसे पप्पू का मैसेज आता है कि वह घर देर से आएगा, क्योंकि वह चुटकी के साथ पास वाले थिएटर आया है। इधर मूवी देखने के बाद दोनों मूवी की थीम पर बात कर रहे थे, जो है फेडेड एनकाउंटर, यानी वो पल जब किसी के लाइफ में किसी के आने से उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। पप्पू कहता है कि फेडेड एनकाउंटर रियलिटी में इंसान को तभी पता चलती है जब वो पर्सन जा चुका होता है। तुम्हारा क्या कहना है? फिर वो चुटकी से पूछता है कि क्या तुमने फेडेड एनकाउंटर फील किया है? चुटकी कहती है कि हाँ, और मैं उसे जाने नहीं दूंगी, और उसे हक कर लेती है। और यह सीन गुलाबो थिएटर के बाहर से ये सब देख लेती है और चली जाती है। इधर पप्पू पूछता है, ये क्या था? चुटकी एक स्टेप पीछे लेती है और कहती है, आज के लिए थैंक्स। और फिर जाते हुए कहती है कि अगर क्या हो तुम्हारे लिए वो फेडेड एनकाउंटर मेरे साथ हो। पप्पू कहता है कि बेवकूफी वाली बात मत करो और अब घर जाओ। फिर पप्पू घर जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या गुलाबो को मुझे मिलना उसका फेडेड एनकाउंटर हो सकता है, या फिर मेरे लिए गुलाबो का मिलना एक फेडेड एनकाउंटर है। यही सब सोचते हुए वो घर आके गुलाबो को आवाज देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखता है कि गुलाबो का फोन घर पे ही है, पर गुलाबो नहीं है। वो फिर उसे परेशान होकर इधर उधर बाहर निकल के ढूंढने लगता है। इधर गुलाबो एक बेंच पर बैठी हुई सोच रही थी कि पप्पू का फेस एक्सप्रेशन चुटकी के साथ वैसा क्यों था? ऐसा तो वह मेरे साथ नहीं रखता, और मैं क्यों एक ऐसी लड़की से जलन कर रही हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तभी उसी रास्ते से चुटकी जा रही होती है, जो एक टीनेजर को इतनी रात अकेले बैठे देख उसके लिए नेक्स्ट ट्रेन तक रुक जाती है और पूछती है कि तुम घर से भागी हुई लग रही हो, क्या बात है? गुलाबो कहती है कि मुझे लगता है किसी का काइंड होने के पीछे कुछ रीजन होता है, पर मैं जिसके साथ रहती हूँ वह बिना किसी रीजन के ही बहुत अच्छा है, और अगर मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो शायद वो मुझे निकाल देंगे। इसलिए मैं भाग आई कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अनकंडीशनल काइंडनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, और एक ऐसे पर्सन को मैं भी जानती हूँ जो बहुत अच्छा है, और जब मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि वह इतना अच्छा क्यों है, मैं इसके नतीजे तक नहीं पहुँच पाती। गुलाबो सोचती है कि क्या ये पप्पू के बारे में बात कर रही है। चुटकी कहती है कि मुझे लगता है तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह तुम पर बिलीव करता है, इतना बिलीव तुम भी उस पर कर सकती हो, वो बात बोलने का जो तुमने नहीं बोली है। गुलाबो फिर खड़ी होते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, मैं घर जा रही हूँ। तभी यहाँ पप्पू आता है और गुलाबो को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चुटकी कहती है कि लग रहा था हम दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो पप्पू से कहती है कि तुम्हें इसका फुल एक्सप्लेनेशन देना होगा बाद में, अभी इसे घर ले जाओ। घर आके पप्पू अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी यहाँ गुलाबो अपनी पिंकी पिटवाने की पूरी तैयारी करके आती है और पप्पू से अपनी पिंकी पिटवाने की ट्राई करती है। पप्पू कहता है कि मैंने कहा था ना, तुमने फिर से किया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गुलाबो कहती है कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती? पप्पू कहता है कि नहीं तुम करती हो, पर मैं यह सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। गुलाबो कहती है कि एक टीनेजर गर्ल को अपने घर में रखने के नुकसान ज्यादा है, बदले फायदे के। पप्पू कहता है, और तुमने अपनी बॉडी को लोगों को फायदा बनाना सोचा। गुलाबो कहती है हाँ, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी वह पसंद करता है। मुझे सेटिस्फेक्शन महसूस होने लगा, और तब तक जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल गया। लास्ट में मैं हमेशा निकाली गई, और तुम मुझे यहाँ क्यों रहने दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं। इसके बदले में मुझे भी इसी बात का डर रहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम मुझे नहीं निकालो। इसलिए मुझे अपनी बोझ मत बनाओ और फ्रीली सेटिस्फाइड हो लो। पप्पू उसे हक
करते हुए कहता है कि नहीं गुलाबो, तुम बहुत क्यूट हो, अच्छी हो, सब काम करती हो, ऑसम हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं ऐसी लड़की के साथ संबंध नहीं बना सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता। रही बात तुम्हारा यहाँ रहने की, तो तुम मेरे लिए जितना करती हो उतना बहुत है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम समझ गई हो, तो जाओ और कपड़े डाल के आओ। इसके बाद पप्पू कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंस ने मुझे चेंज कर दिया है। मैं ऑफिस से जल्दी आने लगा हूँ, मेरे साथ कोई खाना खाने वाला होता है, मुझे तुम्हारी केयर होती है और ये सभी चीजें इस घर को अच्छा बनाती हैं। इसलिए तुम मेरी हेल्प कर रही हो यहाँ रह करके, तो प्लीज जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती, यहीं रहो। उसकी बातें सुन गुलाबो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या ये ठीक रहेगा। पप्पू कहता है कि हाँ, मुझे और एक्स्ट्रा तुमसे कुछ नहीं चाहिए और यहाँ से ये सही में साथ रहना शुरू करते हैं बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। अगले दिन गुलाबो पप्पू से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी जॉब की परमिशन दो। पप्पू कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, तो क्या तुमने कोई जगह देखी है या मैं पता करूं? गुलाबो कहती है पास में ही कंफर्ट नाम की शॉप है जो मुझे इजी भी पड़ेगा। पप्पू कहता है ठीक है, इससे तुम अपने एज के दोस्त भी बना पाओगी। जॉब पे पहले दिन उसे एक लड़की सब कुछ समझा रही होती है और गुलाबो उसे जी मैम करके आंसर दे रही होती है। वो लड़की कहती है मुझे एम्बैरस मत करो, हम सेम एज ग्रुप के ही तो हैं, तुम मुझे बबली बुलाओ। घर जाते समय बबली पूछती है तुम कहाँ से आती हो? गुलाबो कहती है बस यही 5 मिनट का रास्ता है। बबली कहती है मेरा भी अपार्टमेंट 5 मिनट की ही दूरी पे है, तो कभी मुझे अपने घर भी बुलाओ। इस पे गुलाबो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ मैं रहती हूँ उसे ये पसंद आएगा। बबली पूछती है तुम जिस तरह से कह रही हो ऐसे लग नहीं रहा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो? गुलाबो कहती है कि नहीं, वो तो मेरे भाई जैसा है। बबली कहती है भाई जैसा है ना, भाई तो नहीं है, फिर तो मैं उसे जरूर मिलूंगी। इधर गुलाबो पप्पू को मैसेज करती है कि मेरे वर्क प्लेस से एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए वह मेरे साथ घर आएगी। उसकी टेक्स्ट में चुटकी झांकने लगती है तो पप्पू उसे मना करता है। चंपू कहता है कि क्या यह गुलाबो का मैसेज था? चुटकी कहती है कि क्या तुमने इसे भी बता दिया? लगता है सिर्फ मुझसे ही तुम सभी चीजें छुपाते हो। उनकी यह बातें रंगरेजी अपने केबिन से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यो पप्पू घर आता है। गुलाबो दरवाजा खोलती है, तभी बबली आके कहती है यह तो बड़ा लड़का है, एक लड़की किसी लड़के के साथ क्यों रह रही है जो उसका बॉयफ्रेंड ही ना हो? तभी वह कहती है तुम कुछ नहीं बोले, यानी तमीज वाले हो। अब लिविंग रूम में पप्पू बताता है कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। बबली कहती है अच्छा, पर इसके बचपन में तो तुम हाई स्कूल में होगे। इस पर गुलाबो कहती है यह मेरे पेरेंट्स जैसे केयर करता आया है ना पप्पू? पप्पू कहता है कि हाँ पेरेंट। बबली को दाल में कुछ काला लगता है, तभी यहाँ गुलाबो खाना लेके आती है और कहती है दाल को छोड़ो, ये टेस्ट करो। बबली को गुलाबो की डिश काफी पसंद आती है और वो कहती है कि तुम लकी हो पप्पू। पप्पू कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही। बबली फिर कहती है पर तुम दोनों राह कैसे लेते हो, इस रूम में तो स्पेस ही कम है। पप्पू कहता है कि तीसरे पर्सन के जाने से जगह बन जाती है और फिर बबली कहती है हाँ ठीक है, पर चलो मुझे घर छोड़ने। पप्पू कहता है पर मैं क्यों? बबली कहती है क्यूट लड़की को घर छोड़ने का मौका बार बार नहीं मिलता। गुलाबो कहती है कि मैं भी चलती हूँ। बबली कहती है कि नहीं, ये काम लड़कों का है। रास्ते में बबली कहती है तो चलो अब सच बताओ तुम गुलाबो के क्या लगते हो? पप्पू कहता है कि भले ही ये पूरा सच ना हो, पर अगर गुलाबो नहीं चाहती है बताना तो मैं उसे ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। बबली कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, तो चलो अब मैं यहाँ से अकेले घर चली जाऊंगी, तुम्हारे घर ऐसे आने के लिए सॉरी। पप्पू कहता है कोई बात नहीं, आते रहना। बबली कहती है क्या? पप्पू कहता है कि हाँ, तुम गुलाबो की दोस्त बन जाओ। बबली कहती है तुम तो उसके फादर जैसे बात कर रहे हो। पप्पू कहता है कि हाँ, एक गार्जियन ही समझ लो। बबली कहती है फिर तो गुलाबो की गार्जियन के लिए मेरे पास एक एडवाइस है। गुलाबो डिफरेंट स्माइल देने में मास्टर है, तो इस बात का ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है जब ओवर टाइम करके पप्पू गुलाबो को मैसेज करता है कि मैं निकल रहा हूँ, तभी यहाँ रंगरेजी आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। फिर वह उसे उसी रेस्टोरेंट में लेके आती है और उससे चुटकी के साथ क्या चल रहा है ये पूछती है। साथ ही साथ उसने बिजनेस ट्रिप क्यों कैंसिल किया ये भी। पप्पू कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मैं इन सब का जवाब दूं, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मेरे पर्सनल चीजें क्यों जानना चाहती हो, और अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं भी इसका जवाब नहीं दूंगा। रंगरेजी कहती है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। और इधर गुलाबो डिनर रेडी करने बैठी थी, तभी उसे पप्पू का मैसेज आता है कि वो रंगरेजी के साथ डिनर कर रहा है। गुलाबो उदास होती है, पर फिर वो उसे मैसेज करती है ठीक है फन करना। इधर रंगरेजी कहती है वो दरअसल मैंने झूठ कहा था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं खुश थी, पर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती थी। पप्पू कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, बस मेरा फिर से
मुझसे मजाक बनाने के लिए रंगरेजी कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? इस बात का प्रूफ मैं कैसे दूं? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। पप्पू कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? इस पर रंगरेजी कहती है कि अभी मेरे जवानी का धागा टूटा नहीं है। ये सुनकर पप्पू के गले में शराब अटक जाती है। वो कहता है कि मैंने ऐसा रिक्वेस्ट रखा है, इस वजह से तुम झूठ मत बोलो। रंगरेजी कहती है कि ये झूठ नहीं है और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। पप्पू कहता है, वेट होल्ड ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है। पप्पू कहता है, ठीक है, फिर मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछूंगा, पर सही समय आने पर मैं तुमसे पूछूंगा। पप्पू की रीजनिंग समझने के बाद रंगरेजी कहती है, ठीक है, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। सीन शिफ्ट होता है पप्पू के घर, जहाँ गुलाबो डिनर टेस्ट कर रही होती है। तभी उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज का ट्रामा आता है, जिससे वह उल्टी कर देती है। तभी उसे पप्पू का मैसेज आता है कि वह रंगरेजी को घर ला रहा है। गुलाबो मैसेज करती है, ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए बाहर चली जाती हूँ। पप्पू कहता है कि नहीं, वो तुमसे ही मिलने आ रही है। अपार्टमेंट पहुँच के रंगरेजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे कुछ स्नैक्स देती है जो उसके लिए लेके आई थी। फिर ये लोग साथ बैठते हैं और रंगरेजी कहती है, तो ये वही लड़की है जिसे तुम सड़क से उठा लाए और अपने साथ रख रहे हो। वो गुलाबो से पूछती है कि क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें तो नहीं करी? गुलाबो कहती है कि नहीं। रंगरेजी कहती है, लगता है ये टीनेजर्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। पप्पू कहता है कि रखता भी तो कुछ नहीं करता, और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो पप्पू उठ के बाथरूम में चला जाता है। रंगरेजी गुलाबो से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जब पप्पू बाहर आता है, गुलाबो उसे पास के स्टोर भेज देती है कुछ सामान के बहाने, और फिर वह एक लंबी सांस लेके रंगरेजी के पास बढ़ती है। रंगरेजी उससे वो बातें जानना चाहती है जितना हमें पता है, और वह क्यों भागी इसका जवाब गुलाबो अभी नहीं देना चाहती। फिर रंगरेजी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? इधर पप्पू को चुटकी दिखती है जो थिएटर से आ रही होती है। वो उससे पूछती है कि इतनी रात तुम कहाँ जा रहे हो? पप्पू कहता है कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ जो गुलाबो ने मंगाया है। चुटकी कहती है कि वह अभी तक तुम्हारे घर पर है। पप्पू कहता है कि हाँ, उसके पास कहीं रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं है। चुटकी कहती है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्टोर चलती हूँ। इधर रंगरेजी के सवालों का गुलाबो कोई जवाब नहीं देती। रंगरेजी कहती है, तुम जो भी कर लो, तुम एक टीनेज गर्ल हो। पप्पू को भले ही प्रॉब्लम इससे ना हो, पर सोसाइटी का नहीं पता। गुलाबो कहती है कि हाँ, दरअसल मैं सभी चीजों से भागती थी, पर मैं भी चाहती थी कि मुझे कोई रोके। मैं इससे पहले बहुत से लोगों के यहाँ रही, उन्हें अपनी बॉडी यूज करने दी उसके बदले, और पप्पू ने मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि समझाया कि मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है और अपने घर रखा। रंगरेजी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें एक सेफ घर मिला रहने को। पप्पू ने तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुम उस पर भरोसा करती हो, पर ये चीजें सही वे में होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? गुलाबो कहती है कि हाँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती, पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, तो मुझे अपने पास्ट को फेस करना ही होगा। रंगरेजी गुलाबो को गले लगा के कहती है कि गुड, और गुलाबो इमोशनल हो जाती है। इधर स्टोर से सामान लेकर निकलते हुए चुटकी कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आज रुक सकती हूँ? पप्पू कहता है कि मैं किसी को अपने घर पे क्यों रखूंगा अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो। चुटकी कहती है, और गुलाबो का क्या? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। पप्पू कहता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। चुटकी कहती है, और रंगरेजी, वो भी तो तुम्हारे घर पे है। पप्पू हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? चुटकी कहती है कि मैं ऑफिस से तुम्हारा और रंगरेजी का पीछा कर रही थी, और जब भी मैं तुमसे रंगरेजी के बारे में पूछती हूँ, तुम सही नहीं बताते, कभी कहते हो कुछ, कभी कुछ। इधर दूसरी तरफ रंगरेजी अब गुलाबो से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पूछना? गुलाबो कहती है कि क्या तुम पप्पू से प्यार करती हो? रंगरेजी उसकी बातें सुन हंसने लगती है। गुलाबो कहती है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। रंगरेजी कहती है कि हाँ, आज से 5 साल पहले से मैं उसे जानती हूँ, जब वह मेरे ऑफिस में आया था। गुलाबो कहती है कि मैं खुश हूँ ये सुन के, क्योंकि पप्पू को वो लड़की मिलेगी जिसे वह पसंद करता है। इधर पप्पू चुटकी को बैठा के चीजें क्लियर कर रहा होता है। चुटकी कहती है, मुझे लग रहा है तुम रंगरेजी को घर पे ले गए नाइट स्पेंड करने, क्योंकि गुलाबो नहीं है वहाँ। पप्पू कहता है कि गुलाबो क्यों नहीं होगी वहाँ? चुटकी पूछती है कि पहले ये बताओ, क्या तुम अभी भी रंगरेजी को पसंद करते हो? पप्पू कहता है कि हाँ। चुटकी कहती है कि तो ये गलत है, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे तुम अपने घर पे ले आए हो, तो गुलाबो को वहाँ क्यों रखा? पप्पू कहता है, तो क्या मैं उसे बाहर निकाल देता? चुटकी कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? अगर मैं तुम्हारी
वाली जगह पे होती और अंग्रेजी को डेट करती तो उसे गुलाबों को कभी नहीं मिलाती। पप्पू कहता है मुझे छुपाने के लिए गुलाबों को घर से निकालना पड़ता। चुटकी कहती है मुझे पता है तुम ऐसे पर्सन नहीं हो, पर तुम्हारी फीलिंग्स अंग्रेजी को लेके वो लव नहीं है, वो मिक्स इमोशंस है और गुलाबों को लेके तुम्हारे लिए फीलिंग चेंज हो रही है। पप्पू कहता है कि ऐसा नहीं है। चुटकी कहती है फिर तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हो, तो मैं अब घर निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी कुछ ऐसा कह दूंगी जो मुझे नहीं कहना चाहिए। पप्पू घर आता है जहाँ रंगरेजी गुलाबों का मेकअप कर रही होती है। गुलाबों पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? पप्पू कहता है बढ़िया। रंगरेजी कहती है कुछ और वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। गुलाबों कहती है अगर एक लड़की को अच्छा कम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते तो क्या दोगे? और दोनों हंसने लगते हैं। अब पप्पू रंगरेजी को घर छोड़ने निकलता है और रंगरेजी कहती है गुलाबों बहुत अच्छी लड़की है, पर थोड़ी उलझी हुई है अपने पास्ट को लेके। पता नहीं वो कब अपनी इस उलझन से बाहर आए, पर तुम ये हैंडल कर लोगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि ऑफिस में वैसे भी लोग तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बुलाते हैं। पप्पू कहता है थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन गुलाबों के वर्क प्लेस पे, जहाँ बबली नए बंदे को कह रही होती है लिसन जेंटलमैन। उस नए बंदे का नाम है गुड्डू। अब गुलाबों एंटर करती है और एंट्री में नया नाम देखती है गुड्डू यागुची। तभी वह बंदा सामने आता है जिसको देख गुलाबों के पसीने निकलने लगते हैं। ये वही बंदा होता है जिसके यहाँ गुलाबों पहले रहा करती थी। गुड्डू उससे कहता है गुड़िया तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर गुलाबों कहती है मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मेरा नाम गुलाबों है। गुड्डू कहता है कि ना मैं जिस लड़की के साथ सोता हूँ उसका चेहरा 7 जन्म तक नहीं भूल सकता। इधर गुलाबों के हाथ पैर मानो जम गए थे। वो एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी यहाँ बबली आती है और गुड्डू को लात मारते हुए कहती है जाके कस्टमर देखो कामचोर, और गुलाबों से कहती है कि तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, पर जब तुम चाहो मुझसे इस बारे में बात कर सकती हो। अब घर जाते समय गुड्डू फिर से गुलाबों के रास्ते में मिलता है और उससे पूछता है तो क्या अब तुम किसी और के घर में रह रही हो? पर गुलाबों उसे इग्नोर करके जाने लगती है। गुड्डू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जहाँ तुम रह रही हो वहाँ मैं आना चाहता हूँ। गुलाबों पूछती है क्यों? गुड्डू कहता है बस तुमसे बातचीत करने इतने दिनों बाद जो मिले हैं। गुलाबों कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ऑनर के परमिशन के बिना नहीं ले जा सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुड्डू कहता है कि अगर तुम मुझे ले चलोगी तो मैं किसी को भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। गुलाबों के पैर कांपने लगते हैं। गुड्डू कहता है कि टेंशन ना लो, मैं ऑनर के आने से पहले चला जाऊंगा। गुलाबों पप्पू को सभी चीजें मैसेज करके बता देती है और फिर वो उसे रूम पे ले आती है। सभी चीजें साफ सुथरा देख गुड्डू कहता है वाह घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। गुलाबों कहती है कि हाँ इस घर में यही मेरा काम है और बदले में मैं यहाँ रहती हूँ। गुड्डू कहता है कि बस मतलब इसके अलावा उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। गुलाबों कहती है कि नहीं। तभी गुड्डू उठक उसके पास आता है और कहता है तो मुझे यह करने दो, पर गुलाबों से एक थप्पड़ लगा देती है। गुस्से से गुड्डू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पप्पू आता है और गुलाबों से सिर्फ एक बात पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? गुलाबों कहती है कि नहीं। फिर पप्पू उसे उठा के बाहर फेंक देता है और पूछता है कौन हो तुम? गुड्डू कहता है कि मैं हूँ गुड्डू यागुची। गुलाबों मेरे अपार्टमेंट में ही रहती थी कुछ महीनों पहले। पप्पू पूछता है और तुम गुलाबों के साथ क्या कर रहे थे? गुड्डू कहता है कि वही जो तुमने उसके साथ नहीं किया। पप्पू काफी गुस्सा हो जाता है। तभी गुड्डू कहता है चिल डूड, हम दोनों ही पुलिस की नजरों में क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि वह हमारे साथ रहे। इस पर पप्पू कहता है कि वह अपने घर नहीं जाना चाहती और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। और हाँ गुलाबों से दूर रहना क्यों जाते हुए कहता है कि अगर मुझे एक लड़के से डील करना पड़ेगा तो ठीक है। पप्पू अंदर आकर गुलाबों से कहता है कि मैंने उसे भगा दिया। गुलाबों कहती है कि मैं उसके साथ कई बार सोई हूँ, पर जब वह आज मुझे टच किया तो पता नहीं क्यों मैं डर गई। पप्पू उसे हक करते हुए कहता है कि सब ठीक है। गुलाबों फिर कहती है कि वह अब सभी को बता देगा और यह बात पुलिस तक पहुँच जाएगी, जिससे तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। पप्पू कहता है कि अगर इसके लिए मुझे सजा मिलेगी तो मुझे मंजूर है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो, स्कूल जाओ, चीजें सीखो, दोस्त बनाओ और बड़ी हो। गुलाबों कहती है थैंक्स। अब सीन शिफ्ट होता है गुलाबों के वर्क प्लेस पे, जहाँ गुलाबों उदास थी। बबली उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या गुड्डू ने फिर से कुछ बोला? पर गुलाबों कुछ जवाब नहीं देती। तो बबली आके गुड्डू से पूछती है। गुड्डू कहता है हाँ मैंने तो उसे बस उसकी पिंकी पेलने को कहा था, पर उसने मना कर दिया। बबली उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके बाद तुमने कुछ किया तो नहीं ना? गुड्डू कहता है कि शायद हाँ। बबली उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उससे माफी मांगो। तभी एक कस्टमर की वजह से बबली को अटेंड करने जाना पड़ता है और थप्पड़ की आवाज सुन
गुलाबो यहाँ आती है और गुड्डू उससे माफी मांगता है कल के लिए। गुलाबो कहती है कि तुमने उससे बताया क्यों नहीं मेरे पास्ट के बारे में, शायद वह इतना गुस्सा नहीं होती। गुड्डू कहता है कि मैं कमीना हूँ पर वादे का पक्का हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपने अपार्टमेंट में ले जाती हो तो मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। गुलाबो हंसते हुए कहती है कि तुम भी अजीब हो, पर अगर आगे से वैसा कुछ किया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। गुड्डू कहते हुए चला जाता है। वो इंसान जिसके साथ तुम रह रही हो वो किसी काम का नहीं है, इतना नाइस भी किसी को नहीं होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अब शिफ्ट ओवर होने के बाद गुलाबो को पप्पू का मैसेज आता है कि वो आज रात देर तक रुकेगा ऑफिस में। यहाँ बबली फिर उससे कहती है फिर चलो मैं तुम्हें अपनी स्पेशल जगह दिखाने लिए चलती हूँ। वो पप्पू से पूछती है और फिर वो वहाँ के लिए निकलने से पहले बबली के अपार्टमेंट आते हैं कुछ सामान लेने। गुलाबो बबली का अपार्टमेंट देख के हैरान थी और वो उसे पूछती है ये तो काफी बड़ा है। बबली कहती है कि हाँ, मेरे डैड एक पॉलिटिशियन है और मॉम लॉयर। यहाँ गुलाबो भी बबली से बताती है कि मैं होक्काइडो से भाग के टोक्यो आई थी, जहाँ मैं बहुत से लोगों के यहाँ रही और उन्हें अपनी बॉडी यूज करने दी इसके बदले, जिसमें से गुड्डू भी एक था। पर जब मैं पप्पू से मिली तो वह सबसे अलग था, उसने मुझे नाइसली ट्रीट किया। फिर मैं तुमसे मिली और अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर वो दोनों उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ से तारों भरा खुला आसमान दिख रहा था। बबली कहती है मेरी मॉम चाहती थी मैं भी लॉयर बनूं, पर मैं ऑथर बनना चाहती हूँ। और उस दिन मेरी और मॉम के बीच काफी बहस हुई। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आए और कहे कि इन तारों के सामने तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे यूनिवर्स के इतने बड़े ऑब्जेक्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक इंसान ही हूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। इनमें से सबकी एक पास्ट लाइफ रही होगी जो भले ही अच्छी नहीं रही हो, पर वह फिर भी साइन करते हैं। और तुम भी गुलाबो, भले ही तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा पर तुम भी सभी चीजें मैनेज करते हुए जी रही हो और तुम ऑसम हो। गुलाबो इमोशनल हो जाती है और कहती है थैंक्स। सीन शिफ्ट होता है। लेट नाइट पप्पू घर आता है और गुलाबो के लिए कुछ खाने को भी लाया था। फिर वो कहता है कि मुझे माफ करना, उस दिन के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। गुलाबो कहती है कि नहीं, तुमने किया था, मैं जहाँ भी गई मेरे साथ सेम चीजें हुई। मैं इन सबसे ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पाती थी, पर फाइनली तुम्हारे साथ रह करके मैं भी अपने फ्यूचर को सोच सकती हूँ, उसे जी सकती हूँ और शायद इतनी स्ट्रांग भी बन पाऊँ कि मैं अपने पास्ट को वापस से फेस भी कर पाऊँ। पप्पू कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, हर उस तरह से जिससे तुम अपने गोल को अचीव कर पाओ। गुलाबो उसे गले लगा लेती है और कहती है वेलकम होम। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन गुलाबो के वर्क प्लेस पे। बबली गुलाबो से पूछती है तो क्या कहा पप्पू ने। गुलाबो पप्पू का मैसेज देखती है और कहती है कि हाँ, उसने कहा तुम घर आ सकती हो। तभी आसामी शॉप के सामने खड़ी ब्लैक कार को देख कहती है यह कार कुछ दिन से डेली यहाँ रुक रही है, लेकिन इसमें से कोई उतरता नहीं है। और गुलाबो को यह कार जानी पहचाने लगी। सीन शिफ्ट होता है पप्पू के घर। गुलाबो बबली को लिटरेचर पढ़ने में हेल्प करा रही थी क्योंकि उसका ड्रीम है ऑथर बनने का। और फिर गुलाबो उस फ्लैशबैक को सोचती है जब पप्पू ने उसे उसका गोल अचीव कराने का प्रॉमिस किया था, जिससे उसके पप्पू के साथ रुकने के और दिन बढ़ गए। इधर बबली पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। गुलाबो कहती है कि मैं बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। बबली कहती है तुम तो बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह पूछ रही हो, तो फिर तुम बेंटो बनाओ जो स्कूल एग्जाम्स के पहले ज्यादा बिकता है। सीन शिफ्ट होता है पप्पू के ऑफिस में, जहाँ पप्पू को गुलाबो का मैसेज आता है और चुटकी अपने डेस्क पर से देख सोच रही थी कि यह जरूर गुलाबो का मैसेज होगा। मेरे पास तो पप्पू का नंबर भी नहीं है। तभी यहाँ रंगरेजी पप्पू को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने आती है और उन्हें बात करते देख चुटकी को फिर से अच्छा नहीं लगता। पप्पू के पास से रंगरेजी चली जाती है और चुटकी उसके केबिन में आके पूछती है कि हम साथ में लंच कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे और चुटकी पूछती है तुम पप्पू के बारे में क्या सोचती हो, मतलब उस लड़की से तो तुम मिली हो ना। रंगरेजी कहती है गुलाबो हाँ मिली हूँ, वो पप्पू की गर्लफ्रेंड नहीं है और पप्पू के थॉट्स भी क्लियर है उसको लेके। तभी चुटकी पूछती है और क्या तुम अपसेट नहीं होगी अगर वो तुम्हें छोड़ गुलाबो को अपने लिए चूज कर ले। रंगरेजी कहती है नहीं होंगी क्योंकि हम किसी के फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। चुटकी कहती है तो इसका मतलब ऐसे पर्सन पे ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। रंगरेजी कहती है अगर तुम फोर्सफुली कोई चीज पा लेते हो तो टाइम के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। चुटकी कहती है तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम डरी हुई
रही हो, क्योंकि अगर तुमने फोर्स किया तो तुम उसे कहीं खो ना दो, इसलिए तुम वेट कर रही हो। रंगरेजी उससे ये सभी चीजें पूछने का रीजन पूछती है तो चुटकी कहती है क्योंकि मुझे चीजों को खोने के ख्याल से भी डर लगता है, और वह ये बात काफी लाउडली बोली थी जिससे उसके को-वर्कर्स उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो शांति से बैठ जाती है और चुटकी के सवालों का जवाब देते हुए रंगरेजी कहती है इसलिए बेहतर यही होगा कि वो वेट करे पप्पू का कि वह किससे रिलेशनशिप स्टार्ट करता है। चुटकी कहती है पर तुम पप्पू से प्यार करती हो ना? रंगरेजी कहती है हाँ, पर सिर्फ इतना ही मैटर नहीं करता किसी को पाने के लिए। चुटकी कहती है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रंगरेजी कहती है तुम बहुत ही क्यूट हो चुटकी। चुटकी कहती है और तुम बहुत क्रीपी। इधर पप्पू घर को निकल रहा था जहाँ उसे गुलाबों का मैसेज आता है कि उसने आज कुछ स्पेशल बनाया है। तभी यहाँ चुटकी आती है और उसे थिएटर चलने को पूछती है, जो सीधा चुटकी को गुलाबों का मैसेज दिखाता है और कहता है कि आज नहीं, आज गुलाबों ने कुछ स्पेशल बनाया है। चुटकी कहती है ठीक है तो फिर अपना नंबर दे दो। पप्पू पूछता है क्यों? चुटकी कहती है तुमने गुलाबों और रंगरेजी को भी तो दिया है ना, और हम तो वैसे भी कोलिग्स हैं। और उसका फोन लेकर नंबर एक्सचेंज करने लगती है। पप्पू कहता है तुम अगर मेरा नंबर ले भी लो तो बात क्या करोगी, मेरे पास कुछ खास है नहीं करने को। तभी यहाँ चुटकी उससे कहती है कि अब क्या सभी चीजें तुम ही डिसाइड करोगे कि कौन किसके लिए खास है, और फिर अपने प्यार का इजहार करती है। पप्पू थोड़ा उसकी बातों से कंफ्यूज था, पर फिर चुटकी कहती है थोड़ा सा करती हूँ, वैसे भी मुझे सिर्फ तुम्हारा नंबर ही चाहिए था। फिर वो उसे वही मैसेज करती है कि फिर कभी मूवी देखने चलोगे, जिसके रिप्लाई में पप्पू हाँ करता है और चुटकी कहते हुए चली जाती है। यही तो मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गुलाबो अपने बनाए स्पेशल डिशेस के बारे में बताती है कि यह मैंने बबली के पसंद से बनाया है, जो एग्जाम टाइम पर विनिंग से रिलेटेड माना जाता है। पप्पू पूछता है तो मुझे किस चीज में जीतना है? गुलाबो कहती है खुद से। आफ्टर ऑल हम खुद के ही तो दुश्मन होते हैं। और पप्पू सोचता है कि मैंने कई चीजें करी गुलाबो की हेल्प करने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ वही किया जो मैं चाहता था। तभी गुलाबो पूछती है कि डिनर कैसा है? पप्पू कहता है कि हाँ अच्छा है, बट समर के टाइम पर खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन वीकेंड था और गुलाबो हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लगी थी। उसे देख पप्पू भी उसकी मदद करने का कहता है, पर गुलाबो उसका हाथ पकड़ के बेड पर बैठा देती है, ये कहते हुए कि यह उसका काम है और इसीलिए तो वह इस घर में है। पर पप्पू कहता है पर फिर भी मुझे थोड़ा सा तो करने दो। फिर गुलाबो उसे मना करती है और इसी बीच वो उस पर गिर जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहती है और पप्पू फिर शावर लेने चला जाता है। सफाई करते हुए गुलाबो को एक पैकिंग बॉक्स दिखता है, जिसे निकालते हुए वो पप्पू से पूछती है कि क्या वो ओपन करके देख सकती है। पप्पू कहता है कि हाँ कर लो। गुलाबो को इस बॉक्स में पप्पू के हाई स्कूल की एल्बम दिखती है, जिसके फोटोज को गुलाबो ब्राउज करने लगती है, जिसमें उसे पप्पू की एक क्लोज फोटो एक लड़की के साथ दिखती है। वो पप्पू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? पप्पू कहता है कि हाँ ये मेरी सीनियर भी थी। गुलाबो कहती है तो तुम्हें सही में ओल्डर लड़की हमेशा से पसंद आती थी? पप्पू कहता है हाँ एक तरह से, पर उसने मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं कुछ ज्यादा ही उसकी केयर करता हूँ। गुलाबो कहती है तो क्या तुम उसे इतना पसंद करते थे? पप्पू कहता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी चीज है। अब सीन शिफ्ट होता है गुलाबो के वर्क प्लेस पे, जहाँ बबली शॉप के काउंटर को गुलाबो और गुड्डू पे छोड़ लंच करने जाती है। तभी हम उसी कार को वहाँ रुकते देखते हैं, जिसमें से कोई उतरता नहीं है, पर आज उसमें से एक लड़का निकलता है, जिसे देख गुलाबो काउंटर के नीचे बैठ जाती है। गुड्डू समझ जाता है कि गुलाबो उससे मिलना नहीं चाहती, तो वो उसे काउंटर से बाहर भेज देता है। वो लड़का आके गुड्डू को अपना कार्ड देता है और नाम बताता है मुन्ना चेफ, चेफ फूड्स कंपनी का सीईओ। वो यहाँ के जेली चेफ के बारे में पूछता है। गुड्डू कहता है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। फिर वो यहाँ के मैनेजर के बारे में पूछता है और यहाँ से चला जाता है। इधर गुलाबो को बबली कह रही होती है तुम्हारा भाई यहाँ। गुलाबो कहती है कि हाँ। तभी यहाँ गुड्डू आता है और कहता है कि वह चला गया, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम फिर यहाँ ज्यादा दिन तक छुप के काम नहीं कर सकती। गुलाबो कहती है कि हाँ अभी के लिए थैंक्स, और मन में सोचती है कि मुझे घर जाने का डिसीजन तो लेना ही था, लेकिन ऐसे नहीं। घर जाते हुए सोच रही होती है कि अगर उसका भाई उसे ढूंढ रहा है तो उसे घर जाना ही होगा। तभी उसे पप्पू का मैसेज आता है कि वो आज घर देर से आएगा, तो गुलाबो फिर कुछ घर के सामान लेने मॉल आती है, जहाँ उसकी मुलाकात चुटकी
चुटकी से होती है। वो अभी मिल ही रहे थे कि गुलाबो को उसका भाई वापस से दिखता है और वो चुटकी के पीछे छिप जाती है। फिर चुटकी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो उसे लेके कोरियो की बार में आती है। यहाँ गुलाबो सिचुएशन के बारे में पप्पू से बताना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। चुटकी उसे कहती है कि जो भी है स्ट्रेट लिख दो, पर फिर भी गुलाबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। तो चुटकी फिर अपने फोन से पप्पू को टेक्स्ट कर देती है कि गुलाबो और मैं कोरियोकी में है तो ऑफिस से यहीं आना। इधर दूसरी तरफ हम पप्पू के ऑफिस में देखते हैं वो अपना काम खत्म कर चुका था और चंपू कहता है अब तुझे जल्दी घर निकलना चाहिए दोस्त, क्योंकि वहाँ तेरा कोई वेट कर रहा होगा। तभी पप्पू चुटकी का मैसेज देखता है और खुश होता है ये सोच के कि गुलाबो कुछ अच्छे समय स्पेंड भी कर रही है। इधर चुटकी सॉन्ग गाती है और वो गुलाबो से भी पूछती है पर गुलाबो मना कर देती है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। चुटकी पूछती है तो क्या तुम्हारा कोई पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने कोई क्राइम किया है? गुलाबो कहती है कि नहीं वह बात नहीं है। चुटकी इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन फोर्स नहीं करती और पूछती है कि अगर तुम्हें पता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम घर से बाहर क्यों निकली? गुलाबो कहती है कि मैं पप्पू के घर रहती हूँ तो फ्री टाइम में रिसोर्सेज तो खरीदने होंगे ना। चुटकी कहती है कि तुम दोनों तो अभी से एक दूसरे पे साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गए हो, अगर तुम अलग हुए तो क्या फील करोगे? गुलाबो कोई आंसर नहीं देती। फिर चुटकी पूछती है कि क्या तुम पप्पू को बस एक हेल्पिंग पर्सन की तरह देखती हो या उससे प्यार भी करती हो? उसके इस बात का भी गुलाबो कोई जवाब नहीं देती। फिर चुटकी उससे माफी मांगती है MCQ क्वेश्चंस की जगह मिसलेनियस पूछने के लिए। फिर चुटकी उसे सलाह देती है कि उसे एक स्ट्रांग डिसीजन लेना ही होगा जो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। तभी यहाँ पप्पू आता है और गुलाबो को घर चलने के लिए कहता है और वो चुटकी को भी साथ चलने को पूछता है पर चुटकी कहती है कि नहीं मैं थोड़ा और गाना गाऊंगी जाते हुए। पप्पू कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने जरूर ले जाऊंगा और उसके जाने के बाद चुटकी इमोशनल हो जाती है कि पप्पू गुलाबो की तरह मुझे क्यों नहीं देखता और आखिर मेरी फीलिंग्स को वो सीरियसली क्यों नहीं लेता। इधर घर जाते समय गुलाबो पप्पू से पूछती है कि क्या कोई चीज है जो पप्पू साथ में एंजॉय करना चाहता है। तभी उन्हें एक समर फेस्टिवल फेयर का पोस्टर दिखता है और दोनों साथ में वहां आते हैं जहां गुलाबो नोटिस करती है कि पप्पू उसकी तरफ देखने में हिचक रहा है। तो गुलाबो फिर उसकी तरफ देख पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? पप्पू कहता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो। तभी गुलाबो कुछ बच्चों को देखती है जिनके हाथ में कॉटन कैंडी थी। पप्पू पूछता है क्या तुम्हें भी वही चाहिए? फिर वो गुलाबो के लिए एक खरीदता है। फिर चलते हुए गुलाबो कॉटन कैंडी एंजॉय करती है, साथ में कहती है कि तुम भी टेस्ट करो ये कितना बढ़िया है। तभी एक छोटा बच्चा आकर गुलाबो से टकरा जाता है और वह गिरने वाली होती है और पप्पू उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे इसका हाथ छोड़ देना चाहिए। तभी गुलाबो कहती है कि हम ऐसे ही चलेंगे तो मेले में खोएंगे नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही पहुंचते हैं एक जगह जहां फायर क्रैकर्स से आसमान जगमगाया था और पप्पू मन में सोच रहा होता है कि वो ऐसी जगह कभी नहीं आ पाता अगर वो गुलाबो के साथ नहीं होता। फिर वो अपनी बोरिंग लाइफ इमेजिन करने लगता है गुलाबो के बिना, पर जैसे ही वह ख्यालों से बाहर आता है वह देखता है कि गुलाबो उसके साथ नहीं है। वह परेशान होके गुलाबो गुलाबो आवाज लगाने लगता है। तभी पीछे से गुलाबो कहते हुए आती है कि क्या हुआ? मैं तो कह के गई थी कि मैं कैंडी के स्टिक फेंक के आ रही हूँ। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और गुलाबो पूछती है क्या तुम घबरा गए थे कि मैं चली गई? पप्पू कहता है कि हाँ ऐसा ही समझो। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने जाने का प्लान बना लिया है? पर तुरंत ही वो कहता है कि खैर भूल जाओ इस बात को। फायरवर्क्स एंड होता है और गुलाबो कहती है तुम्हें पता है मैं आज से पहले जितने लोगों के साथ रही उन्हें मैंने अपना रियल नाम नहीं बताया, पर जब तुमने मेरा नाम पूछा मेरे मुंह से मेरा रियल नाम निकला और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब और नहीं भाग सकती। फिर वो पूछती है तुमने वो क्यों पूछा था? तुम चाहते हो कि मैं अपने घर चली जाऊं? पप्पू कुछ और कहना चाहता था पर वह हिम्मत करके कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग पप्पू के घर बेल बजती है तो वह दरवाजा खोलने आता है जहाँ वही गुलाबो का भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं गुलाबो को घर ले जाने आया हूँ और वो बताता है कि वो भागी घर से क्योंकि उसकी और मॉम के बीच कुछ बहस हो गई थी और चूंकि मैं अब उसे ढूंढ लिया
हूँ तो उसे घर ले जाने आया हूँ। गुलाबो यहाँ कहती है कि वो भी जाने के लिए रेडी नहीं है। चेव कहता है तो तुम क्या एक स्ट्रेंजर के साथ रहोगी? पता नहीं किसकी नीयत कैसी हो। पर गुलाबो इससे आर्ग्यू करने लगती है कि पप्पू वैसा इंसान नहीं है। खैर फिर सभी आराम से बैठकर बातें करने का डिसाइड करते हैं। चेव सबसे पहले पूछता है कि क्या तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? दोनों इस बात पे ना करते हैं। चेव फिर पप्पू को थैंक्स कहता है और गुलाबो से कहता है कि मॉम तुम्हारी फिक्र कर रही है। गुलाबो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उस औरत को मेरी जरा सा भी फिक्र हो, इसलिए बात क्या है वह बताओ भाई। चेव कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद से स्कूल के टीचर्स कई बार तुम्हारे बारे में मॉम से पूछने आए, पर वह सिर्फ इतना कहती थी कि गुलाबो ने अपने आप को कमरे में लॉक कर रखा है। पर अब उन्हें शक हो रहा है कि मॉम ने तुम्हें कमरे में बंद कर रखा है, इसलिए तुम्हें घर चलना होगा। इस पर पप्पू कहता है तो क्या उन्हें सिर्फ इसलिए गुलाबो चाहिए ताकि वह अपने आप पे आए इल्जाम से बच सके? कितनी शर्म की बात है। चेव कहता है कि अगर एक बार वो कोई चीज डिसाइड कर ले तो फिर तुम्हारे लिए और भागना पॉसिबल नहीं होगा। इस पर पप्पू कहता है कि क्या हमें कुछ टाइम मिल सकता है? गुलाबो को थोड़ा वक्त चाहिए डिसाइड करने के लिए। चेव कहता है कि मैं गुलाबो से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसे अभी लेकर नहीं जाऊँगा। पप्पू कहता है कि हाँ क्यों नहीं। चेव अपने कार्ड निकालने जाता है और इधर गुलाबो ड्रेस पहन पप्पू को हक करते हुए कहती है मैं डरी हुई हूँ कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। पप्पू कहता है कि हाँ मैं भी, और फिर गुलाबो चेव की कार की तरफ बढ़ती है। इधर पप्पू अपने बढ़ी हुई दाढ़ी देख सोचता है चलो मैं तब तक सेव ही कर लेता हूँ। कार में चेव गुलाबो से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी पर अब नहीं, लगता है वह तुम्हारी काफी फिक्र करता है। गुलाबो कहती है हाँ, और यह भी कहता है कि मुझे मॉम डेली कॉल करके पूछती थी कि वह मिली या नहीं, और अगर तुम अभी नहीं चलोगी तो चीजें उनके लिए और खराब हो जाएंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा मॉम को समझाने में कि तुम कैसा फील करती हो। गुलाबो कहती है कि सच तो ये है कि मैं वहाँ से भागने के बाद भी हर जगह वैसा ही फील करती थी, अकेले और दर्द में। पर जब मैं पप्पू से मिली मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी स्टूपिड थी। फिर मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया और जब तक मैं ये नहीं जानती कि मुझे क्या बनना है मैं घर नहीं जाऊंगी। चेव यहाँ उसकी कहीं बातें समझता है और कहता है तुम काफी बदल गई हो, अब तुम चीजें ओपनली डिस्कस करना सीख गई हो। ठीक है तो मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, पर उसके बाद मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। सीन शिफ्ट होता है पप्पू के अपार्टमेंट में जहाँ बबली आती है क्योंकि गुलाबो 1 हफ्ते में अब अपने घर जा रही है, इसलिए वो दोनों को बताना चाहती है कि वो घर से क्यों भागी। गुलाबो कहती है कि मेरी मॉम के साथ मेरी कभी नहीं बनती थी और शायद इसीलिए मैं किसी चीज में अपना एफर्ट्स नहीं डालती थी, ना ही पढ़ाई में और ना ही किसी एक्टिविटी में, और ये मेरे लिए नॉर्मल सी चीज बन गई थी। पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई ओलिविया, वो बिल्कुल मेरी तरह ही थी और देखने वालों के लिए ऐसा था जैसे 2 क्लास के रिजेक्ट हुए स्टूडेंट साथ में हो, और मैं ओलिविया के साथ चीजें शेयर करने लगी। और उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वह क्लास में सबसे ज्यादा बुली हुआ करती थी और यह उस दिन ज्यादा हुआ, और इसका कारण था कि जिस लड़के के प्रपोजल को मैंने मना किया वह काफी पॉपुलर लड़का था, जिस वजह से मेरे क्लास की लड़कियां मुझे नहीं बल्कि उसे बुली करने लगी। तब से मैं उसका हर जगह मजाक बनने से बचाती आई और मुझे नहीं पता था कि यह मेरी एक दिन सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। मैंने उस इंसिडेंट के पहले ओलिविया को बाथरूम में देखा जिसे क्लास की लड़कियां बुली करके जा रही थी। उसने अपने आप को पूरा गीला कर लिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी चाहे कितना भी बेकार सिचुएशन हो, और मैंने इस बात की कंप्लेंट भी की। पर अगले दिन जब मैं लंच टाइम पे हमेशा की तरह स्कूल के छत पे आई, ओलिविया बाउंड्री की उस तरफ खड़ी थी और वह मुझसे कहती है कि उसकी वजह से मेरी स्माइल खत्म हो गई। उसकी केयर करने की वजह से मैं पहले वाली गुलाबो नहीं रही, और उसके आखिरी वर्ड्स थे अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना मेरी दोस्त। इस इंसिडेंट के बाद गुलाबो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। घर पे मीडिया वालों का भीड़ था क्योंकि वो उसकी एकलौती गवाह थी। इधर उसकी मोम सर पर हाथ पकड़े बैठी थी और उसे ही सबका दोष दे रही थी। गुलाबो उनसे माफी मांगती है पर तब वह अपना आपा खो देती है जब उसकी मोम पूछती है क्या तुमने उसे धक्का दिया था। गुलाबो यहाँ कहती है कि आप कुछ नहीं समझती, और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। उसे जाने से उसका भाई रोकता है, पर गुलाबो जब उसे बताती है कि मोम कैसा कैसा सोचती है, चेव कहता है कि अभी तुम्हें बस कुछ दिन मोम से दूर रहने की जरूरत है, और फिर वह उसे एक स्टेशन लाके उसे कुछ पैसे देके कहता है कि मुझसे कांटेक्ट में रहना तो मैं मोम को तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों में भाई के दिए हुए पैसे भी खत्म हो गए
और ओलिविया की यादें और मेरा अकेलापन मुझे खाया जा रहा था। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई की काइंडनेस बस भी काटने को दौड़ती थी। इसलिए मैंने अपना फोन फेंक दिया और इधर उधर भटकने लगी। फिर मुझे एक लड़का मिला जो मुझे काइंड लगा, पर तब तक जब तक यह सब शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद मैं ऐसे ही जीने लगी, एक के बाद एक। मैं स्टूपिड की तरह चीजें दोहराते चली गई जब तक मैं पप्पू से नहीं मिली। सीन प्रेजेंट में आता है और फिर बबली उसे कंफर्ट फील कराती है और फिर वो पप्पू से बातें करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि इसके पीछे कोई स्टोरी होगी, पर ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब तुम क्या करोगे? उसे घर जाने दोगे? पप्पू कहता है कि उसकी फैमिली उसे लेने आई है और मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बबली कहती है स्ट्रेंजर? इतना कुछ करने के बाद भी कोई स्ट्रेंजर कहलाता है क्या? पप्पू कहता है कि ये उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व ना हूँ। सीन शिफ्ट होता है पप्पू के ऑफिस, जहाँ वो चंपू और चुटकी को बता रहा होता है कि गुलाबो घर वापस जा रही है। चंपू कहता है यह तुम दोनों के लिए सही रहेगा, और तभी पप्पू की शक्ल को देखता है और कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल एक जेन्युइन रीजन है। फिर पप्पू से पूछता है कि क्या गुलाबो ने अपने मोम से खराब रिलेशन क्यों थे इस बारे में बताया? पप्पू कहता है कि नहीं, उसने ये तो नहीं बताया। चेव पूछता है कि क्या तुम चेव फूड्स के बारे में जानते हो? वो मेरे डैड उस कंपनी के ऑनर थे और उनका दूसरों के साथ ज्यादा अफेयर्स रहता था, तो गुलाबो के जन्म के बाद से ही वो हमें छोड़ के चले गए, जिससे मोम भी गुलाबो को प्यार नहीं करती थी। और जब किसी बच्चे को बचपन से उसके पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता तो वह सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता। तुम पप्पू उसके लाइफ में पहले गार्जियन के आए, इन सभी चीजों के लिए थैंक्स। उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं गुलाबो के साथ। घर आके पप्पू गुलाबो से कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे मिला, वो उस दिन के लिए माफी मांग रहा था और वह तुम्हारी काफी फिक्र भी करता है। गुलाबो कहती है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ जो मेरी फिक्र करते हैं, और अब मुझे घर जाना है तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि मैं रेडी हूँ जाने के लिए। अगले दिन गुलाबो पप्पू को रेसिपी लिख के एक कॉपी में देती है और कहती है कन्वीनियंस स्टोर से मत खाना, इसमें सभी चीजें मैंने सिंपल वे में लिख रखी हैं। पप्पू देखता है और कहता है थैंक्स। फिर पप्पू अपने ऑफिस में आता है, जहाँ चंपू उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और पप्पू मना कर देता है कि मुझे अभी ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। उदास मन से चंपू जाते हुए कहता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए दोस्त। पप्पू कहता है कि हाँ मैं लेता हूँ ना, स्मोक ब्रेक्स। चंपू कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। घर आके डिनर करने के बाद गुलाबो योशिदा को वही तारों भरे खुले आसमान दिखाने वाले स्पॉट पे लाती है जहाँ उसे बबली लेके आई थी और कहती है थैंक्स पप्पू, मुझे मेरी गलतियों को रियलाइज करवाने के लिए। जब तुम मिले उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हुई और अब मैं रेडी हूँ अपने पास्ट को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं अपने साथ एक रीजन लेकर जा रही हूँ कि मैं तुमसे मिली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पप्पू के ऑफिस में ब्रेक टाइम पे। चंपू से पप्पू कह रहा होता है कि कल गुलाबो अपने घर जा रही है। चंपू कहता है फिर तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। चुटकी कहती है और इतना ही नहीं, तुम्हें तो कल छुट्टी लेके उसके साथ घर होकाइडो तक छोड़ने भी जाना चाहिए। पप्पू कहता है कि ये अजीब नहीं होगा। चुटकी कहती है ड्यूड, तुमने अभी तक जो की वो अजीब ही तो है। पप्पू फिर कहता है कि मैं अगर ऐसे चला गया तो प्रोजेक्ट का क्या होगा? चुटकी कहती है कि एक पर्सन के जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। पप्पू कहता है पर गुलाबो को अपना पास्ट फेस करने में ये कहीं रुकावट ना बने। चुटकी कहती है फिर से तुम सभी चीजें खुद ही डिसाइड कर लेते हो। लंच खत्म होने पे सभी काम कर रहे होते हैं, तभी पप्पू को बबली का कॉल आता है कि तुम्हें पता है गुलाबो कहाँ है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। हासीमोटो तुरंत अपने सीनियर रंगरेजी से कहता है कि मैं और पप्पू को हाफ डे की छुट्टी चाहिए और रंगरेजी परमिशन दे देती है और पप्पू कहता है पर मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। चुटकी तभी कहती है कि कुछ अपनी जिम्मेदारी मुझे भी दे दिया करो। फिर दोनों कार लेके निकल पड़ते हैं और चंपू कहता है मुझे पता था जब तुमने कहा था कि तुम एक टीनेज गर्ल को घर ले आए हो तो ऐसा होगा। पप्पू पूछता है कैसा? चंपू कहता है कि तुम्हें हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, तुम और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो। पता नहीं तुम्हारे सामने अगर वो ना हो तो तुम कैसे रह पाओगे? पप्पू कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह कहीं भी रहे। चंपू कहता है क्या तो तुम्हें लगता है कि वो अकेले घर जा रही है तो खुशी खुशी जाएगी? तुम्हारी शक्ल देख के मैं भी बता सकता हूँ कि तुम्हें भी उसकी टेंशन रहती है। अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ जाओ। पप्पू कहता है पर सारा प्रोजेक्ट मेरे पे डिपेंडेंट है। चंपू कहता है और गुलाबो क्या वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है? देखो मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, अब तुम्हें देखना है कि
तुम्हारे लिए ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पप्पू को रंगरेजी का कॉल आता है और गुलाबो उन्हें मिल जाती है जो घर से निकली थी पप्पू के ऑफिस आने के लिए, जिससे वह साथ में घर जा सके। फिर गुलाबो यहाँ सभी से माफी मांगती है कि मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, मेरी बैटरी भी डाउन थी, और सभी यहाँ स्माइल करते हैं। चंपू कहता है कि तुम जितना बता रहे थे यह तो उससे ज्यादा क्यूट है। सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ अचानक से गुलाबो पप्पू से पूछती है, पप्पू क्या मैं तुम्हारे बेड पे आ सकती हूँ? पप्पू कहता है हाँ, पर क्यों? गुलाबो उसके बगल में आके लेट जाती है और कहती है, अगर तुम मेरे डैड होते तो क्या मैं भी एक नॉर्मल गर्ल होती? पप्पू कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ। गुलाबो कहती है हाँ, पर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ से जाना, और वो इमोशनल हो जाती है। पप्पू कहता है कि इस बेस्ट प्लेस पे तुम्हें एक और बेस्ट चीज मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ होकाइडो चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, तुम्हें डर लग रहा है ना? मैं चल के तुम्हारी मोम से भी मिलूंगा और चीजें ठीक करके ही लौटूंगा। गुलाबो उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक्स पप्पू, एक बार फिर से मेरे लिए इतना करने के लिए। पप्पू कहता है योर वेलकम। सीन शिफ्ट होता है जहाँ बबली उससे मिलने आई होती है और उसे बाय करती है। अब अगले सीन में ये सभी प्लेन में होते हैं, जहाँ गुलाबो पप्पू के बगल में सो रही होती है और पप्पू उसके ब्लैंकेट ठीक कर रहा होता है। चेव कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने आने का डिसाइड किया। पप्पू कहता है कि मैं गुलाबो का हिम्मत बढ़ाना चाहता था, और वैसे भी गुलाबो ने स्ट्रेंजर्स में सबसे ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है, तो ये मेरा ड्यूटी भी बनता है कि गुलाबो की मोम को मैं एक्सप्लेन करूं। चेव कहता है कि मोम तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से कितना इफेक्ट होंगी उसका तो नहीं पता, पर ये गुलाबो की मेंटल स्टेट के लिए ठीक है। तभी गुलाबो उठते हुए कहती है तुम सही में मुझे घर छोड़ने आ रहे हो ना? पप्पू कहता है प्लेन ऑलरेडी हवा में है। चेव कहता है अगर तुम चाहो तो एयरपोर्ट से वापस जा सकते हो, और पप्पू कहता है कि यह क्या बात हुई, मैं क्या यहाँ एयरपोर्ट खेलने आया हूँ? गुलाबो उसकी बातों पे हंसने लगती है और कहती है कि ऊपर से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है ना, मैं पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी। पप्पू कहता है सही में मुझे लगा था तुम्हारी फैमिली प्लेन से ही ट्रिप्स करती होगी। तो गुलाबो कहती है कि मेरी फैमिली कभी मुझे ट्रिप पे नहीं ले गई। फिर ये लोग लैंड करते हैं और चेव ड्राइवर से सौंपी चौक चलने के लिए कहता है। ये सुन पप्पू हैरानी से पूछता है सौंपी चौक? चेव कहता है कि हाँ, मुझे कुछ 2-3 घंटे का काम है मेरे ब्रांच में, तब तक तुम दोनों कुछ घंटे और एंजॉय करना। यहाँ फिर पप्पू और गुलाबो एक कैफे में आते हैं और गुलाबो कहती है मैं पहले कैफे भी नहीं गई। पप्पू कहता है कि हाँ मैं भी। फिर ये लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। पप्पू अपने लिए हॉट कॉफी मंगाता है और गुलाबो ग्रीन टी। यहाँ तभी गुलाबो की नजर बाहर के कुछ उसी के उम्र के स्टूडेंट्स पे जाती है जो स्कूल के बाद बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। गुलाबो कहती है कि मेरी मोम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और अगर मैं ऐसा करती थी तो वो मुझे बहुत पनिशमेंट देती थी, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज बिना किसी रीजन के कैफे में हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ। पप्पू कहता है कि तुम्हें घर जाने से डर लग रहा है। गुलाबो कहती है हाँ, तभी तो तुम मेरे साथ आए हो। इसके बाद दोनों अपने अपने ऑर्डर्स एंजॉय करते हैं। अब शाम होती है, चेव इन्हें पिकअप करने आता है और ये सभी अपने रास्ते पे थे, और गुलाबो कहती है कि मेरे स्कूल की तरफ ले चलो, मुझे पप्पू को कुछ दिखाना है। इसके बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से स्कूल में एंटर करते हैं और पप्पू कहता है अगर पकड़े गए ना तो मेरे पे एक और इल्जाम लग जाएगा। गुलाबो पूछती है एक और? पप्पू कहता है कि हाँ, एक तो ऑलरेडी तुम्हें घर रखने के लिए मैं क्रिमिनल हूँ ही। गुलाबो कहती है ये बिल्कुल फनी नहीं था। जहाँ ये सीढ़ियों से होते हुए टॉप पे आ जाते हैं, जहाँ गुलाबो रूफ का डोर ओपन करती है पर वह लॉक था। फिर वो खिड़की से जाती है पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं उस इंसिडेंट को याद करके जो यहाँ पे हुआ था। पप्पू फिर उसे पकड़ के साथ में ले आता है और गुलाबो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उन पलों को याद करते हुए जो यहाँ ओलिविया के साथ बिताई थी। उस बेंच के पास आके अपने घुटनों पर बैठ जाती है जहाँ दोनों बैठ के बातें किया करते थे। योशिदा पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? गुलाबो कहती है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ सब कुछ खत्म हुआ, या कहूँ जहाँ से सब शुरू हुआ। फिर वो जाकर वहाँ लगे लोहे के जाली को जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि काश यह पहले यहाँ होता तो ओलिविया आज जिंदा होती, और खुद को ब्लेम करने लगती है। पप्पू उसके पास आकर उसका हाथ वहाँ से हटाता है तो वह देखता है कि इतने जोर से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से खून आने लगा है, और वो गुलाबो से कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने उसे प्रोटेक्ट करना चाहा। गुलाबो कहती है कि नहीं, यही तो मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझना चाहिए था कि वह क्या चाहती है। पप्पू उसे झुंझलाकर कहता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, ये उसका डिसीजन था कि वो तुमसे दोस्ती करे, ये उसका डिसीजन था कि वह तुमसे दूर गई। अब इससे बाहर निकलो, नहीं तो तुम मेंटली यहीं फंसी रहोगी। याद है तुमने उसके लास्ट वर्ड क्या बताए थे? यही ना कि उसने कहा था कि तुम हमेशा स्माइल करती रहो।
उसकी बातें सुन गुलाबो और जोर जोर से रोने लगती है। फिर योशिदा उसे अपना रुमाल देता है। इधर चेव देखता है कि ये अभी तक नहीं आए। इधर दोनों उसी बेंच के पास बैठे थे और गुलाबो योशिदा को थैंक्स कहती है उसके साथ यहाँ भी आने के लिए। तभी वो उठती है और एक तेज हवा का झोंका आके उसे लगता है। फिर गुलाबो स्माइल करते हुए कहती है, मैं तुमसे फिर मिलूंगी ओलिविया। तब ये दोनों नीचे आ रहे होते हैं और गुलाबो कहती है, मैं तुम्हें दूसरी रुमाल दे दूंगी। पप्पू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? गुलाबो कहती है कि हाँ और एक लंबी सांस लेकर कहती है, अब टाइम है मोम को फेस करने का। फिर दोनों कार के पास आते हैं। फिर ये लोग चेव हाउस पहुंचते हैं। अंदर आने पे गुलाबो की मोम उसे देखते ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि कहाँ थी तुम, तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे हैं कि चेव कहता है मोम हमारे साथ एक गेस्ट भी है। फिर ये पप्पू के बारे में बताता है कि ये पप्पू है, इसी ने हमारी गुलाबो का ख्याल रखा। उसकी मोम वहाँ से बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। चेव अंदर जाता है और फिर दोनों को भी अंदर आने के लिए कहता है। और अब ये लोग सभी टेबल पर बैठे थे और गुलाबो की मोम कहती है, आखिर भाग के तुम क्या साबित करना चाहती थी? यहाँ रह के तुमने जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी करी थी वो कम नहीं थे। गुलाबो कहती है, तुम कोशिश भी नहीं कर रही मुझे समझने का। उसकी मोम कहती है, क्या समझने का? तुम क्या सोचती हो? कैसे पता चलेगा? तुम तो कुछ बोलती भी नहीं। गुलाबो पूछती है कि तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या बोला था जिस वजह से मैं घर से गई? गुलाबो की मोम कहती है, नहीं मुझे याद नहीं। गुलाबो कहती है, मुझे पता था तुम वैसा कुछ बोल देती हो जो तुम्हें भी याद नहीं रहता, पर उससे दूसरों को कितना हर्ट होता है और ना ही तुम समझने की कोई चीज कोशिश करती हो। गुलाबो की मोम कहती है कि तुम्हें घर आए 5 मिनट भी नहीं हुआ और अभी से तुम कंप्लेन करने लगी, तो क्या तुम इसलिए भागी थी ताकि हमें भी हर्ट कर सको? गुलाबो कहती है कि नहीं, मैं इसलिए भागी ताकि मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी उस मोम से जो मेरी मेंटल स्टेट को समझ नहीं पाई, जिसे लग रहा था कि मैंने अपनी इकलौती फ्रेंड को मारा है। उस मोम से दूर जाना चाहती थी जो मुझे समझने की कोशिश के बजाय मुझ पर ही आरोप लगा रही थी। गुलाबो की मोम कहती है, तो तुम्हें इससे क्या लगा? तुम्हें भागने से क्या हासिल हो जाएगा? पप्पू मन में ही कह रहा होता है कि शायद उसके पास यही चॉइस बची हो। फिर गुलाबो की मोम पप्पू की तरफ देखकर कहती है, तुम फिर एक स्ट्रेंजर के घर रही, इतना ही नहीं उसे यहाँ तक ले आई और मुझे कितना एम्बैरेस करोगी तुम? गुलाबो कहती है, पप्पू यहाँ मेरे लिए आया है। गुलाबो की मोम पप्पू से कहती है कि तुम हमारे फैमिली के पार्ट नहीं हो, इसलिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। चेव कहता है, मोम ये काफी रूड है। गुलाबो की मोम कहती है, तुम चुप रहो। फिर पप्पू से कहती है कि तुमने गुलाबो को अपने घर रखा, ये कानून के खिलाफ है जिससे तुम एक क्रिमिनल के अलावा और कुछ नहीं हो। इससे गुलाबो गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि मैं जिनकी केयर करती हूँ तुम हमेशा उनसे रूडली बात करती हो, उनकी इंसल्ट करती हो बिना उनकी बातें सुने, और तुम्हारी यही बातें मैं हेट करती हूँ। पप्पू ने मेरी केयर की जो मैं करती थी गलत था और ये पप्पू ने मुझे समझाया और मुझे रहने दिया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उसने मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, ना कि तुम्हारी तरह। उसकी मोम फिर गुस्से में आ जाती है और कहती, तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा कि मेरे लिए यह कितना मुश्किल था। तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है, मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। उसकी बातें सुन गुलाबो रोने लगती है और पप्पू पास रखी गिलास को हाथ में उठाकर सोचता है, मैं क्या करूं? फिर उसमें का जूस पी के मन में कहता है, मैं ये गिलास फेंक के ही मारने वाला था। फिर वो शांति से कहता है कि अगर एक पेरेंट्स को बच्चा कैसा हो ये चुनने की पावर नहीं है, तो एक बच्चे को भी उसके पेरेंट्स कैसे होंगे ये उसे चूज करने की पावर नहीं होती। तो अब जो गुलाबो की मदर बनना था वो तुम बन गई, और एक बच्चे को नहीं पता कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के बिना बड़ा होगा। तो तुम्हें अगर गुलाबो की परवाह नहीं है तो उसे मैं रखना चाहूँगा जब तक वह अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, और वैसे भी किसी के पास यह अधिकार नहीं है जो गुलाबो को पाले पोसे सिवाय तुम्हारे। फिर वो अपने घुटनों पे आके बैठ जाता है और कहता है, प्लीज गुलाबो की देखभाल करो जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। गुलाबो की मोम हैरान थी ये देख के कि आखिर एक स्ट्रेंजर ये क्यों कर रहा है। अभी चेव भी झुक के कहता है कि मोम मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी मोम कहती है, ये सब क्या हो रहा है, और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, चले जाओ दोनों यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। अभी के अभी चेव मोम को शांत करते हुए कहता है, पप्पू तुम गुलाबो को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाओगे। और अब ये दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं और पप्पू की आंखों में आंसू देख गुलाबो पूछती है, क्या हुआ? पप्पू कहता है कि जब मैंने तुम्हारी स्टोरी
स्टोरी सुनी, मुझे लगा तुम्हारी मोम तुम्हें पसंद नहीं करती। जब उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था, तो मुझे लगा कि ये मेरे रियलाइज से भी बेकार था। गुलाबो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी गुस्सा होने ही वाली थी, पर तुम पहले हो गए। फिर वो भी रोने लगती है। फिर कहती है कि जब तुमने मोम से रिक्वेस्ट करी, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा और मैं अब तुम्हारे बिना भी अपना ख्याल रख पाऊंगी, तो चिंता मत करना। पप्पू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपनी पूरी कोशिश करना। यहाँ चेव आता है। गुलाबो पूछती है क्या कहा मोम ने। चेव कहता है कि मोम ने कहा तुम यहाँ रह सकती हो ग्रेजुएशन तक, और जब तक तुम उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। चेव कहता है पप्पू के झुक के रिक्वेस्ट करने से मोम फ्रस्ट्रेट जरूर हुई थी, पर उसका असर उन पर हुआ है। थैंक्स पप्पू। पप्पू कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक एडल्ट को हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि वह एक पक्के हुए बांस की तरह होते हैं, उनसे बस रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। चेव पप्पू से कहता है कि तुम आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। पप्पू कहता है ठीक है, पर उससे पहले क्या मैं तुम्हारी मोम से एक बार बात कर सकता हूँ। चेव कहता है ठीक है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पप्पू उनसे माफी मांग रहा होता है। गुलाबो की मोम कहती है अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने गुलाबो के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। पप्पू कहता है नहीं। गुलाबो की मोम पूछती है फिर तुमने गुलाबो के लिए इतना कुछ क्यों किया। पप्पू कहता है शायद क्योंकि मैं उससे उस दिन उस मोमेंट पर मिला, यही रीजन था। गुलाबो की मोम खड़ी होते हुए कहती है कि मैं गुलाबो से बात करके डिसाइड करूंगी उसके फ्यूचर के बारे में, और तुम कल सुबह टोक्यो चले जाना। पप्पू कहता है हाँ। फिर वो बाहर आकर देखता है तो गुलाबो और उसका भाई सीढ़ियों से आ रहे होते हैं, और गुलाबो कहती है अब मेरी बारी है। अंदर जाते ही गुलाबो घुटने पे आके माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। दरअसल मेरे अंदर पहले से ही आपको लेकर फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए मैं घर छोड़ के गई, और इस वजह से आपको और भाई को और प्रॉब्लम्स हुए, मुझे माफ कर दो। गुलाबो की मोम कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, पर मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब से तुमसे रूडली बिहेव करने लगी। जो उसने कहा, मुझे उससे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट हूँ। गुलाबो भी इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ। गुलाबो की मोम जाते हुए कहती है कि तुम एक बार ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो करना। उसकी मोम के जाने के बाद गुलाबो कहती है थैंक्स मोम। इसके बाद वो बाहर आती है और पप्पू से कहती है आज पहली बार मेरी मोम से शांति से मेरी बात हुई। पप्पू उसे कहता है कि अब तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। फिर वो अपने रूम में आता है और कहता है फाइनली मेरा काम खत्म हुआ, और सोने जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी गुलाबो उसके रूम में आती है और उसे बेड पर कवाइन करने के लिए पूछती है। पप्पू कहता है कि तुमने टोक्यो में भी यही कहा था। गुलाबो कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल रख लूंगी, पर मुझे नहीं लगता। पप्पू कहता है कि हे अब तुम्हारे साथ सब ठीक हो गया है। गुलाबो उससे पूछती है कि ये लास्ट नाइट है, तो क्या तुम कुछ ऐसा नहीं करना चाहोगे जिससे तुम मुझे भूलो ना। पप्पू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक लड़का लड़की जो ना ही लवर है और ना ही फैमिली मेंबर, साथ में लगभग उन्होंने आधा साल बिताया है, तो ये मेरे लिए भूलने वाली बात नहीं है। गुलाबो रोते हुए उसे हग करती है और पप्पू कहता है तुम तो बिल्कुल क्राई बेबी हो। सीन शिफ्ट होता है सुबह जल्दी उठ के। पप्पू गुलाबो को सोते हुए देख रहा था। फिर ये सभी चेव के साथ एयरपोर्ट निकलते हैं, और एयरपोर्ट पहुंच चेव कहता है कि मुझे पप्पू से कुछ अकेले में बात करना है। फिर वह पप्पू को लिफाफे में कुछ पैसे करके दे रहा होता है, पर पप्पू उसे लेने से मना करता है और कहता है तुमने टिकट कराए थे, इतना बहुत है। पर चेव जबरदस्ती करता है, तो पप्पू कहता है कि इन पैसों से तुम गुलाबो के लिए नए कपड़े ले लेना। चेव फिर पप्पू के फीलिंग समझता है और उससे पूछता है कि तुम गुलाबो से प्यार करते हो ना। पप्पू कहता है कि ना, मुझे सिर्फ बड़ी लड़कियां पसंद है। इसका तो पूरे सीजन यही डायलॉग रहा है। खैर, चेव फिर उससे कहता है थैंक्स पप्पू, अगर तुम उस दिन पीकर घर देर से नहीं जाते तो शायद गुलाबो तुमसे नहीं मिलती। पप्पू कहता है हाँ, वो मेरे लिए भी लकी मोमेंट था। फिर वो उसे गुड लक कह के निकल जाता है। आगे टर्मिनल गेट पर उसे गुलाबो मिलती है। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखे थे जिसमें वो पप्पू से मिली थी। गुलाबो कहती है मुझे खुशी है कि मैं घर से भागी क्योंकि मैं तुमसे मिली पप्पू, और यहाँ गुलाबो अपने प्यार का इजहार पप्पू से करती है। पप्पू कहता है क्या तुम सीरियस हो, मैंने तुमसे कहा था ना। गुलाबो कहती है हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी लड़कियाँ पसंद है, तो क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा चांस है। पप्पू हंसते हुए कहता है हाँ, पर तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो मेरी यादों को एक बॉक्स में
में डालो और उसे गंगा में बहा दो। गुलाबो कहती है कि तुम्हारी यादें इतनी ज्यादा हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही तो किसी बॉक्स में क्या ही आएंगी। फिर वो पप्पू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वादा करो कि हम फिर से मिलेंगे। पप्पू कहता है कि हाँ जरूर। इसके बाद वो निकल पड़ता है अपनी फ्लाइट पकड़ने और गुलाबो अपने भाई के पास आके कहती है मैंने वो सब कह दिया जो कहना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पप्पू घर आ गया था और वो अपनी शर्ट को देखता है जिसे गुलाबो आयरन करके रखा करती थी। फिर उसे टेबल पे गुलाबो की लिखी रेसिपी वाली नोटबुक भी दिखती है। वो उसे देख के कहता है कि मैं तो बिना देखे भी बना सकता हूँ। फिर वो मीसो सूप बना के टेस्ट करता है और कहता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो बनाया करती थी और रोते हुए कहता है मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। अब 2 साल बीत जाते हैं। गुलाबो को गए पप्पू अपने उसी ऑफिस में काम करता है। उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू नहीं की है। चुटकी उसके पास प्रोजेक्ट लेके आती है और वो अब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। पप्पू कहता है तुमने काफी कुछ सीख लिया है और उसे इनकरेज करता है। चुटकी कहती है थैंक्स, ये सब तुमने ही तो सिखाया है। तभी रंगरेजी यहाँ आती है और सभी को डिनर पार्टी पर आने के लिए कहती है जो उसने रखा है चुटकी को प्रोजेक्ट लीडर बनने पे। और पप्पू मना करता है कि उसे आज कहीं जाना है। रंगरेजी कहती है ठीक है तो तुम कभी फिर चलना और चुटकी कहते हुए चली जाती है कि तुम फिर से किसी को छुपकर डेट तो नहीं कर रहे। पप्पू उसकी बातों से कंफ्यूज था। घर आते समय वह बबली से बात कर रहा होता है जिसने उसे अपने लिखे नोबल को पढ़ने के लिए बुलाया था। तभी उसे उसी रास्ते उसी लैंप लाइट के नीचे उसी ड्रेस में गुलाबो बैठी हुई दिखती है। पप्पू उसके पास आके पूछता है ओए इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। गुलाबो कहती है मेरे पास घर तो है पर वह काफी दूर है तो आज रात